हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप फेसबुक एड्स में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, आप अपने कैंपेन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको फेसबुक एड्स के एक गेम चेंजिंग फीचर के बारे में बताऊंगा, जो कि है सेव्ड ऑडियंस। अगर आप अपने ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए, रियल एस्टेट बिजनेसेस के लिए या फिर लोकल बिजनेसेस के लिए कैंपेन रन कर रहे हैं और उस कैंपेन में यूज किया जाने वाला ऑडियंस ही ये डिसाइड करेगा कि आपका कैंपेन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इसलिए कैंपेन का ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे अच्छे से आपको समझना आना चाहिए, आपको इसे इस्तेमाल करने आना चाहिए। सो व्हाट एग्जैक्टली इज सेव ऑडियंस इन फेसबुक एड्स? फेसबुक एड्स में सेव ऑडियंस एक प्री डिफाइंड ऑडियंस होते हैं, जिसे आप मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकते हैं किसी भी कैंपेन में। इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी सेव होता है। आपको बार बार ऑडियंस को रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप राइट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। एक सिनेरियो से मैं आपको और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। आप यहां पे देख सकते हैं एक ये कैंपेन है हमारे क्लाइंट्स का, और यहां पर सिनेरियो ये है कि मैं फेसबुक एड्स के थ्रू उनके व्हाट्सएप पर मैसेज लेकर आता हूं। प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इंक्वायरीज वगैरह करते हैं, तो वहां पे पेमेंट लेकर उस प्रोडक्ट को शिप कर देते हैं, यानी वो सेल करना चाहते हैं व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक करीब यहां पे 1350 के करीब मैसेजेस आए हैं। यहाँ पे रीच हमें इतना मिला है और कॉस्ट पर रिजल्ट 10 रुपए की करीब आई है, यानी 9 से 10 रुपए आपको यहाँ पर एक मैसेज का पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये कैंपेन बहुत सक्सेसफुल है। हमने राइट ऑडियंस की टारगेटिंग करी है और मैसेज की क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी है। लोग इंक्वायरीज करते हैं, इंटरेस्टेड लोग ही आते हैं। क्योंकि ये ब्यूटी क्रीम है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं वोमेन को ही टारगेट कर रहा हूँ और वोमेन ही इंस्टाग्राम के थ्रू वो हमारे व्हाट्सएप बिजनेस पर आते हैं, वहाँ पर इंक्वायरीज वगैरह करते हैं। तो एक बात ये समझ में आ गया कि ये जो कैंपेन है ये परफेक्ट कैंपेन है और अच्छा वर्क कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा कैंपेन और बनाना चाहते हैं जो इसी तरीके से वर्क करे, लेकिन वहां पर हमें फिर से कैंपेन क्रिएट करना पड़ेगा, फिर से हमारे ऑडियंस को टारगेटिंग करनी पड़ेगी। तो इससे हमें बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी लग सकता है और हो सकता है कि ऐसा रिजल्ट उस वाले कैंपेन में नहीं मिले। तो मैं क्या करूंगा, इस कैंपेन में जो ऑडियंस की हमने टारगेटिंग करी है उस ऑडियंस को मैं सेव कर लूंगा और सेव करने के बाद जब न्यू कैंपेन क्रिएट करूंगा तो वहां पर उसी ऑडियंस को इस्तेमाल कर लूंगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो एड की परफॉर्मेंस है वो डिफरेंट नहीं होगा, वो सेम आएंगे और सेम कॉस्ट पर रिजल्ट हमारे मैसेजेस के आएंगे। इससे आप अपने कैंपेन का परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि सेव ऑडियंस क्या होते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए अब हम इसे सेटअप करना सीख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए और आप अपने कैंपेन में इसको यूटिलाइज कर सकें। तो सबसे पहले मैं इसे एडिट कर लेता हूं इस कैंपेन को और डायरेक्ट आप आ जाएंगे एड सेट लेवल पर, क्योंकि ऑडियंस की टारगेटिंग का ऑप्शन हमें ऑडियंस लेवल पर यानी एड सेट लेवल पर ही मिलता है। यहां पर आप आएंगे डिटेल टारगेटिंग वाले ऑप्शंस में, तो मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आप देखेंगे ये है हमारा कुछ ऑडियंस। यहां पर आप देख सकते हैं ये है हमारा इंडिया लोकेशन, यानी पूरी इंडिया को मैं ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूं। एज हमारा 18 to 40 है, क्योंकि ये यूथ ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट है तो मैं यूथ ऑडियंस को ही टारगेट कर रहा हूं। और मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो भी स्पेसिफिक है, यानी सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही मैं ऐड रन करना चाह रहा हूं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर यूथ ऑडियंस है और जो मेरा प्रोडक्ट है फेस व्हाइटनिंग क्रीम है, सीरम वगैरह है, तो उसी से रिलेटेड ऑडियंस इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंटरेस्ट जैसे कॉस्मेटिक्स हो गए, लिपस्टिक्स होंगे, लिप ग्लोस हो गए, यहाँ पे सन स्क्रीन्स होंगे, मॉइस्चराइजर्स हैं, आई शेडोज हैं, फेस पाउडर है, एंटी एजिंग क्रीम वगैरह। तो ये हमारे जो ऑडियंस है उसके इंटरेस्ट वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पे नैरो भी करा है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग है, इंगेज शॉपर वगैरह है, ये मैं टारगेट करा है। आप देखेंगे यहाँ की प्लेसमेंट भी मैनुअल मैंने रखा और सिर्फ इंस्टाग्राम को मैंने दिखाया। तो ये जो पार्ट है मेरे जो इस पूरे कैंपेन का बैकबोन है, मैं समझता हूँ ये ऑडियंस वाला पार्ट ही मेरे इस पूरे कैंपेन का बैकबोन है और इसी की वजह से मेरा कैंपेन इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो कम से कम आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको यहाँ से सेव कर लूँगा और सेव करके मैं दूसरा जो कैंपेन बनाऊँगा वहाँ पर मैं सेम ऑडियंस को टारगेट कर लूँगा। फिर से मुझे डिटेल टारगेटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। इससे मेरा एक तो टाइम और एनर्जी बहुत सेव होगा, बहुत ज़्यादा मैं ऑप्टिमाइज तरीके से ऐड रन कर सकता हूँ, राइट ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ, जिससे कि हमारा ROI इंक्रीज होगा और हमारी सेल्स ग्रो होंगे। तो इस तरीके से हम जो सेव ऑडियंस है उसको इस्तेमाल करते हैं। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑडियंस देखने को मिल जाएगा, सेव ऑडियंस, यानी ये जो ऑडियंस है जो मैंने अभी क्रिएट करा था, जिस पे हमारे कैंपेन चल रहे हैं, उसको आपको सेव करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ से सेव पे क्लिक करूंगा। उसके बाद इसको कुछ नाम रख देना, आपको इसको कुछ नाम आइडेंटिफाई कर दिए, जो कि आप मल्टीपल कैंपेन
कैंपेन क्रिएट करते हैं अलग अलग क्लाइंट्स के लिए और वो कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप उस ऑडियंस को सेव कर लीजिए कि फर्दर आने वाले जो क्लाइंट है उनके लिए आपको फिर से रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसी सेव ऑडियंस का इस्तेमाल कर लेंगे और इससे आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको मैं सेव ऑडियंस, मैं यहाँ पे टेस्ट या फिर सेव ऑडियंस के नाम से मैं इसे इस्तेमाल कर लेता हूं, यहाँ पे इसका नाम दे देता हूं। अब आप देखेंगे कि ये मेरा जो ऑडियंस है वो सेव हो चुके हैं। अब आप जब भी कोई कैंपेन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो आप यहाँ पे कस्टम जो ऑडियंस है उसे आप क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा है कस्टम ऑडियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, और तीसरा यहाँ पे सेव ऑडियंस। यानी तीन ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, तीन तरीके से आप यहाँ पे ऑडियंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट न्यू का मतलब फिर से आपको रिक्रिएट करना पड़ेगा, उसके एज, जेंडर, डेमोग्राफिक, बिहेवियर सब आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे, या फिर कस्टम ऑडियंस है तो कस्टम ऑडियंस के साथ आप जा सकते हैं, या फिर सेव ऑडियंस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो अभी मैंने सेव करा था वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये हमारा जो ऑडियंस है वो सेव हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑडियंस हमारा सेव हो चुके हैं। अब हम इसे यहाँ पे कट करते हैं और न्यू कैंपेन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, उसमें हम उस वाले सेव वाले ऑडियंस को इस्तेमाल करना सीखेंगे। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये सेव ऑडियंस कहाँ है तो सिंपली आपको यहाँ पे ऑडियंस वाले सेक्शन में आएंगे और ऑडियंस वाले में जितने भी टाइप के ऑडियंस होते हैं, यहाँ पे कस्टम ऑडियंस होते हैं, लुक लाइक ऑडियंस होते हैं, सेव ऑडियंस है, वो सारे ऑडियंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे मैं क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सेव ऑडियंस भी है, ये सेव ऑडियंस है, ठीक है। इसी तरीके से आप जो भी ऑडियंस बनाएंगे कस्टम ऑडियंस वगैरह यहाँ पर उस लिस्ट में देखती चली जाएगी, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे कैंपेन क्रिएट कर लेता हूँ और वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे उसको हम यूटिलाइज करेंगे। अगेन हम उसी टाइप के कैंपेन क्रिएट करेंगे जो हमारे क्लाइंट्स का है कि हम उन्हें व्हाट्सएप पर लाना चाहते हैं, तो लीड वाले कैंपेन में यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। अब डायरेक्ट आ जाएंगे आप एड सेट लेवल पर, जो कि ऑडियंस टारगेटिंग का ऑप्शन आपको एड सेट लेवल पर ही मिलता है। सेम वही ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तीन ऑप्शन, तीन तरीके से आप अपने ऑडियंस को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। न्यू ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं आप यहाँ पे, या फिर कस्टम ऑडियंस, या फिर यहाँ से सेव ऑडियंस को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस आप करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ देख रहे हैं ये तीनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, क्रिएट न्यू ऑडियंस, सेव ऑडियंस और लुक अलाइक। तो मैं यहाँ पे सेव ऑडियंस जो है हमारा ये वाला सेव ऑडियंस टेस्ट जो हमने सेव करा था अभी, उसे हम यहाँ पे टारगेट करें। अब आप देखेंगे यहाँ पे सेम वही उस कैंपेन में जो चल रहे थे, इंडिया लोकेशन है, एज यहाँ पे 18 to 40 है, जेंडर यहाँ पे फीमेल है, और ये उसका इंटरेस्ट और बिहेवियर है जो हमने ऑडियंस को टारगेटिंग करा था उस वाले कैंपेन में जो ऑडियंस थे, सेम वही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब आपको सिंपली यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, एड क्रिएटिव्स वगैरह डालने हैं और नेक्स्ट कर देना है। सेम ऑडियंस के साथ आप 10 to 15 मिनट में अपना कैंपेन रेडी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना इफेक्टिवली आपके लिए ये वर्क कर रहा है। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी सेव होता है और आप राइट ऑडियंस भी टारगेट कर सकते हैं इस सेव ऑडियंस के थ्रू। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि सेव ऑडियंस क्या है, ये कैसे वर्क करता है और फेसबुक एड्स के कैंपेन क्रिएट करने में ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है। इस चीज को जरूर आप यूटिलाइज कीजिए, आपका टाइम और एनर्जी बहुत सेव करेगा और आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा अगर और भी सीखना चाहते हैं, आप फेसबुक एड्स से रिलेटेड डिफरेंट ट्यूटोरियल्स चाहते हैं, तो मेरे चैनल को आप विजिट करेंगे। यहाँ पर आपको 700+ वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। ये तो वीडियोस है, अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आएंगे तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के हर एक सेगमेंट पे आप लोगों के लिए कोर्सेज क्रिएट करा है। आप यहां पर आएंगे तो देख सकते हैं, एक्सप्लोर करना है आपको। और इसके अलावा फेसबुक एड्स के ऊपर मैंने कंप्लीट कोर्स क्रिएट करा है जहां पर 80+ वीडियोस देखने को मिल जाएंगे और इसी तरीके के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं इस प्लेलिस्ट में। फेसबुक एड्स कैसे सेटअप करेंगे, ऑडियंस की टारगेटिंग, यानी जितने भी A to Z टॉपिक हो सकते हैं उन सब पर मैंने वीडियोस क्रिएट करा है। आपको प्रैक्टिकल करके रियल डाटा से एक्सपोजर दिलाया है और जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जिसके लिए मैं वर्क करता हूं उनके लाइव एड अकाउंट पर ये सारी चीजें मैंने सिखाया है। तो अगर आप फेसबुक एड्स में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करना चाहिए। यहां आप बिना कोई पैसा खर्च किए फेसबुक एड्स में एक्सपर्ट बन सकते हैं। मैंने हर चीज यहां पर इस वाले प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिया है फेसबुक एड्स से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इस चैनल को, ताकि आपको आगे भी इसी टाइप की वीडियोस मिलते रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।